करेंगे। इस वक्त की खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। सत्ता संगठन के समन्वय पर चर्चा होगी। पार्टी की आगामी रणनीति का रोड मैप भी तैयार होगा। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। मुरलीधर राव और कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में शामिल होंगे। नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की होनी है। सत्ता और संगठन के समन्वय पर इस बैठक में चर्चा होगी। पार्टी की आगामी रणनीति का रोड मैप इस बैठक में तैयार होगा। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। तो बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक, कोर कमेटी की बैठक, जिसमें सत्ता और संगठन के समन्वय पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी रणनीति का रोड मैप भी पार्टी तैयार करेगी आज इस बैठक में। पार्टी की आगामी रणनीति क्या होगी, खासतौर से विधानसभा चुनाव है 2023 में, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव, और इसको लेकर कह सकते हैं महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की आज होने वाली है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज जी, दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और सत्ता संगठन के समन्वय पर खास तौर से चर्चा होनी है कहा जा रहा है। साथ ही कह सकते हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में 2023 के, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की होने जा रही है। जी बिल्कुल पूनम, देखिए आज दिल्ली में जो है एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। हालांकि ये जो कोर कमेटी की बैठक है वो हर साल आयोजित होती है, जिसमें सत्ता और संगठन के समन्वय पर भी विचार किया जाता है। बात की जाए 2023 की, तो 2023 का जो है चुनाव, उसको लेके कहीं ना कहीं जो सत्ता है और जो संघ है वो भी अब कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहा है। उसको लेके आज जिस तरह से दिल्ली में जो बैठक बुलाई है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, जैसे तमाम जो है नेता आज उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा कल ही जो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली। कहा जा रहा है जो आज बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जिस तरह से जो शिवराज कैबिनेट में जो 4 पद खाली पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसमें भी आज जो है उन पदों के बारे में चर्चा की जा सकती है। जैसा कि जिस तरह से बीजेपी का जो फोकस आदिवासी वोट पर है, आदिवासी जो है समाज पर है, उसके लिहाज से ऐसा माना जा रहा है। जो अंदर खाने से जो चर्चा है बाहर निकल के आ रही है कि सुलोचना नागौर जो कि आदिवासी नेता है, उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। क्योंकि देखा जाए तो गोविंद सिंह राजपूत के पास 2 बड़े जो है विभाग है, परिवहन भी उनके पास है, राजस्व भी उनके पास है। तो कहीं ना कहीं इन विभागों का बंटवारा को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। साथ में और 4 जो कैबिनेट के जो पद खाली पड़े हैं, मंत्री पद, उनको लेकर चर्चा की जा सकती है। साथ में जिस तरह से संघ जो सर्वे कराया मध्य प्रदेश में के आगामी चुनाव को लेकर, उस कहाँ बीजेपी मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ रही है, किन मुद्दों पे बीजेपी को काम करने की ज्यादा जरूरत है, इन सभी विषयों पर आज जो है चर्चा कहीं ना कहीं इस बैठक के दौरान की जा सकती है। हालांकि इस बैठक में जो है संघ के लोग भी मौजूद रहेंगे, साथ में संगठन के लोग भी मौजूद रहेंगे और सत्ता के लोग भी मौजूद रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक समन्वय जो बैठक इसको कहा जा सकता है कि जो सत्ता संगठन और सरकार के बीच समन्वय किस तरह से स्थापित हो और किस तरह से आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जाए, इन सब विषयों को लेकर आज बैठक रखी गई। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जो 2023 का चुनाव है उसमें कहाँ बीजेपी कमजोर पड़ रही है, किन मुद्दों पर बीजेपी से जो है जनता नाराज है, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। जिस तरह से जो योजना है उनका लाभ कितने हितग्राहियों तक पहुंचा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं हो, तो उनको लेकर अभी जिस तरह से बीजेपी ने जो काम किया, बूथ स्तर पर जाके लोगों को योजनाओं के बारे में समझाया, बूथ स्तर अभियान चलाया, यहाँ तक कि समर्पण निधि अभियान चलाया, तो उसमें कहाँ कमजोरी रही। तो मतलब तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर आज इस बैठक में चर्चा की जानी है और सभी जो नेता है, बड़े दिग्गज नेता हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही जो संघ के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। जी पूनम।
बिल्कुल नीरज जी, और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि सत्ता और संगठन में और बेहतर तालमेल कैसे बने, इसके लिए विचार किया जाएगा, क्योंकि कई जिलों से इस तरीके की शिकायतें भी आ रही थी कि बेहतर तालमेल नहीं है और इसकी लगातार शिकायत प्रदेश संगठन के पास आ रही थी। इस तरीके की कोई बात सामने कि सत्ता संगठन में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल देखिए पूनम, जिस तरह से जो सरकार कांग्रेस की गिरी और उसका जो महत्व मुख्य केंद्र बिंदु जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, क्योंकि लगभग 22 विधायकों को लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन उनके जिस तरह से जो समर्थक बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये बातें सामने निकल के आती थी कि सिंधिया समर्थक एक अलग जो है लाइन पर चल रहे हैं, साथ में बीजेपी के नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि सरकार ये मानती है कि ये सरकार फिलहाल जो चल रही है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण चल रही है। तो इसलिए ज्योतिरादित्य जो सिंधिया समर्थक जितने नेता उनको जाहिर सी बात है कि तवज्जो देना लाजमी था। तो इससे जो बीजेपी के जो पुराने नेता है कहीं खासे नाराज नजर आए। कई सारे मामले जिलों में भी देखे गए कि कोई जिलाध्यक्ष नाराज है या किसी सिंधिया समर्थक को इस तरह का पद दे दिया गया जिसकी आस में बीजेपी के नेता कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो तालमेल जो गड़बड़ाया हुआ था जो सिंधिया समर्थक नेताओं में और सरकार के बीच के लोगों में, तो उसको साधने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। इस तरह से जो नीचे के कार्यकर्ता है उनकी जमीन से जुड़े जो कार्यकर्ता है उनमें समन्वय स्थापित हो, जो पदाधिकारी है उनमें समन्वय स्थापित हो और सभी लोग एकजुट होकर 2023 का जो चुनाव है वो लड़े। साथ में लोकसभा का चुनाव भी जल्द होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जिस तरह से चाहे आवास योजना चल रही हो, किसानों की एक बड़ा मुद्दा जो है, किसान रहे हैं हमेशा से जो है राजनीति का, तो उस किसानों के पास किस तरह से ज्यादा जाया जा सके। इसके अलावा जिस तरह से एक आदिवासी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाता था, तो उस आदिवासी वोट बैंक को किस तरह एकत्रित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि कैबिनेट विस्तार में एक नए जो सुलोचना रावत है उनको जगह दी जा सकती है, क्योंकि आदिवासी नेता है वो और एक बड़ी जनाधार वाली नेता है, तो उनको कैबिनेट में एडजस्ट किया जा सकता है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं पूनम जिनको लेकर आज की जो बैठक रखी गई है और उसमें तमाम सारे निर्णय भी आज जो है लिए जा सकते हैं। जी पूनम। बिल्कुल, तमाम तरह के मुद्दे हैं, कई अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। एक सवाल और जानना चाहूंगी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा बैठक होने से एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं, तो कई तरह के सवाल इससे भी खड़े होते हैं कि आखिर नरोत्तम मिश्रा एक दिन पहले क्यों पहुंचे हैं? इससे भी कहीं ना कहीं हलचल तो बड़ी ही है। जी बिल्कुल पूनम, कहीं ना कहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की यदि बात की जाए तो उनको लेकर शुरू से ही अटकलों का दौर जारी है। कहीं अंदर खाने की जो बातचीतें नजर आती हैं तो कहीं कहीं ऐसी बात तो सामने आई है कि जो नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से तालमेल ठीक नहीं है, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर थे, उस समय एक वाक्या हुआ जिस तरह से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे तो अपना उद्बोधन शुरू किया, जिस तरह से जो सहकारिता मंत्री अररिया खड़े हुए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने उनका पकड़ के उनको नीचे बिठा दिया, तो वो खबर काफी ज्यादा चर्चित रही थी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उसके बाद जिस तरह से जो बैठक आज आयोजित की गई है उस बैठक में नरोत्तम मिश्रा का पहले दिल्ली पहुंच जाना और जेपी नड्डा से मुलाकात करना कहीं ना कहीं ये चीज को प्रदर्शित करता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पहले जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करनी पड़ी। जी पूनम। जी नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल आज एक महत्वपूर्ण बैठक सत्ता संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए कह सकते हैं, और कई सारे निर्णयों पर चर्चा भी हो सकती है, निर्णय निकल कर आ सकते हैं, मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने, तो यहाँ पर भी पार्टी की रणनीति क्या होगी उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत